नमस्कार दोस्तों, आज हम रॉयल्टी अकाउंट्स पे ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने रॉयल्टी अकाउंट रिलेटेड लगभग सारे एडजस्टमेंट्स कवर किए हैं, जैसे कि शॉर्ट वर्किंग्स, रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, राइट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, रिडक्शन इन द मिनिमम रेट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, स्ट्राइक और लॉकआउट। तो रॉयल्टी अकाउंट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में कवर किए गए हैं। अगर आपने यही एक क्वेश्चन ढंग से कर लिया तो आपका रॉयल्टी अकाउंट का कंसेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसे फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हियर क्वेश्चन सेज बाटा लिमिटेड टुक अ कोल माइन ऑन लीज फ्रॉम द टाटा लिमिटेड। तो यहाँ पे बाटा लिमिटेड ने कोल माइन लिया है लीज पे टाटा लिमिटेड से। तो यहाँ पे बाटा लिमिटेड हो गया लेसी और टाटा लिमिटेड हो गया लेसर। ठीक है। और रॉयल्टी अकाउंट बेसिकली लीज अकाउंटिंग रिलेटेड एक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे लीज अकाउंटिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी क्वेश्चन हम रॉयल्टी पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बाटा लिमिटेड ने टाटा लिमिटेड से कोल माइन लीज पे लिया है फॉर 10 years ऑन 1 January 2018 विद द फॉलोइंग टर्म्स। अभी फर्स्ट टर्म है रॉयल्टी, रेट ऑफ रॉयल्टी रिलेटेड है। रॉयल्टीज आर पेएबल एट ₹10 per ton. Then minimum rent was fixed at ₹20,000 per annum. Third adjustment है, each year's excess of minimum rent over the actual royalties can be recovered during the next 2 years. इट मीन्स अगर किसी ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स होते हैं तो वो शॉर्ट वर्किंग्स नेक्स्ट 2 years में कवर किए जा सकते हैं एज पर थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन कहता है कि इफ इन एनी ईयर अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज लेस देन मिनिमम रेंट ड्यू टू एक्सीडेंट, स्ट्राइक, इन दैट केस मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली। अगर किसी साल एक्सीडेंट हुआ है या स्ट्राइक है और उसके वजह से अगर माइनिंग नहीं हुआ है, काम बंद है, तो उस केस में जो मिनिमम रेंट है वो मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा, कम होगा। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हमें आउटपुट ऑफ कोल फॉर 6 years। तो 6 साल का जितना भी कोल का आउटपुट है वो दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट टर्म या एडजस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये कहता है कि 6 नंबर पॉइंट है एट द एंड, ड्यूरिंग द ईयर 2022, ओके 2022 द वर्क वाज स्टॉप फॉर 3 months ड्यू टू एक्सीडेंट। तो 2022 में बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट काम रुका था 3 months के लिए। तो इस केस में क्या होने वाला है, इसका हमें फोर्थ पॉइंट है ना, यहाँ पे फोर्थ टर्म है, उसमें दिया है अगर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, स्ट्राइक और लॉकआउट इसकी वजह से अगर काम रुक जाता है तो उस केस में मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली कम किया जाएगा। ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन कहता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बाटा लिमिटेड टू रिकॉर्ड दी अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो हमें जर्नल एंट्रीज करने। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये वर्किंग टेबल बनाना होता है। विदाउट वर्किंग टेबल हम जर्नल एंट्री ठीक तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वर्किंग टेबल में हमें शॉर्ट वर्किंग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। रॉयल्टी कितना पेएबल है और अमाउंट पेएबल, अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुए हैं तो कितने रिकवर हुए, राइट ऑफ हुए तो कितने राइट ऑफ हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ वर्किंग टेबल में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस बेसिस पे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है कि शॉर्ट वर्किंग सफर्ड हुए, रिकवर्ड हुए या राइट ऑफ हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे वर्किंग टेबल पे पता चलेंगी और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हमें वर्किंग टेबल बनाना है। तो वर्किंग टेबल बनाने के लिए देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वर्किंग टेबल का फॉर्मेट है। आप वीडियो पॉज करके ये फॉर्मेट बना सकते हो और मेरे साथ ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सो दैट आपको ईच एंड एवरी स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए टोटल 8 कॉलम है। पहला कॉलम है ईयर का, उसके बाद आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिलेटेड 3 कॉलम है जिसमें सफर्ड, शॉर्ट वर्किंग सफर्ड, रिकवर्ड, रिटर्न ऑफ। तो ये शॉर्ट वर्किंग रिलेटेड है। और लास्ट कॉलम में हमें अमाउंट पेएबल टू द लैंडलॉर्ड लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो जर्नल एंट्रीज पूछे हैं यहाँ क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बाटा लिमिटेड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, बाटा लिमिटेड इस केस में लेजी है जिसने कोल माइन लिया है लीज पे फ्रॉम टाटा लिमिटेड। तो यहाँ पे टाटा लिमिटेड हो गया लेसर,
यानी ओनर लैंडलॉर्ड, और बाटा लिमिटेड लेजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट है, कोल का आउटपुट है, वो दिया है हमें ईयर एंड आउटपुट इन टन्स, इस फॉर्मेट में दिया है। तो ये दो कॉलम है हमारे, जो वर्किंग टेबल बनाते हैं हम, उस वर्किंग टेबल में फर्स्ट टू कॉलम आर रिलेटेड टू दैट ओनली, ईयर एंड आउटपुट। तो क्वेश्चन में से ही इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमें पुट करना है कि ईयर और उस ईयर में कितना आउटपुट था, ये लिखना है। उसके बाद थर्ड कॉलम है रॉयल्टी का। अभी रॉयल्टी ₹10 पर टन, तो ये कहाँ पे दिया है हमें, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो टर्म है इस लीज का, उसमें दिया है कि रॉयल्टीज आर पेएबल एट ₹10 पर टन ऑफ आउटपुट, मतलब रेट ऑफ रॉयल्टी इज ₹10 पर टन, तो ₹10 पर टन। तो थर्ड कॉलम में हमें रॉयल्टी का अमाउंट मिलेगा। उसके बाद है मिनिमम रेंट, तो मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया है, मिनिमम रेंट वाज फिक्स एट ₹20,000, तो यहाँ पे हम मिनिमम रेंट लिखेंगे। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो शॉर्ट वर्किंग कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट आने वाले स्टेप में देखने जा रहे हैं। तो पहले देखिए, पहले जो फर्स्ट ईयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर है 2018, और 2018 में आउटपुट है 1400 टन्स। तो यहाँ पे ईयर 2018, सेकंड कॉलम में आउटपुट 1400 टन्स, और थर्ड कॉलम में रॉयल्टी आएगा। तो जो भी आउटपुट है उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें रॉयल्टी का अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे रॉयल्टीज ₹14,000 है। ठीक है, और जैसे कि मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया है, मिनिमम रेंट इज 20,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड टर्म में या सेकेंड कंडीशन में मिनिमम रेंट वॉज फिक्स एट ₹20,000, तो यहाँ पे मिनिमम रेंट के अमाउंट है 20,000। तो ये मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड को पे करना है। अभी ये मिनिमम रेंट का कंडीशन क्यों होता है, देखिए अभी फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, रॉयल्टीज ₹10 पर टन से रॉयल्टीज के अमाउंट है 14,000, और मिनिमम रेंट के अमाउंट पेएबल जो है, मिनिमम रेंट देना है वो 20,000 है। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है, वो लैंडलॉर्ड एक फिक्स अमाउंट एक्सपेक्ट करता है लेजी से, कि भाई तुम कितना भी आउटपुट करो, कितना भी प्रोडक्शन निकालो, बट मुझे एक फिक्स अमाउंट तुमने देना चाहिए। तो उसे मिनिमम रेंट कहते हैं। मतलब अभी ये जो 2018 है ईयर, इस ईयर में 1400 टन आउटपुट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट रॉयल्टीज के अमाउंट ₹14,000 है, और मिनिमम रेंट 20,000 है। तो इस साल जो ये कंपनी है बाटा लिमिटेड, बाटा लिमिटेड ₹20,000 देंगी, किसे, टाटा लिमिटेड को, ओनर को। ओके, बट रॉयल्टीज कितने हुए हैं, 14,000। मतलब यहाँ पे रॉयल्टीज आर लेस देन मिनिमम रेंट। ओके, रॉयल्टीज जो है वो रॉयल्टीज मिनिमम रेंट से कम है, और जिस साल और जब भी रॉयल्टीज मिनिमम रेंट से कम होते हैं, उस ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स आते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग का ये छोटा सा फॉर्मूला टाइप आप लिख के रख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग्स इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर मिनिमम रेंट कम है रॉयल्टी से, तो उस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं आएंगे। शॉर्ट वर्किंग कब आते हैं, जब रॉयल्टीज कम होते हैं मिनिमम रेंट से। ओके, व्हेन रॉयल्टीज आर लेस देन मिनिमम रेंट, उस केस में ही शॉर्ट वर्किंग्स आएंगे। तो अभी फर्स्ट ईयर है 2018, इस ईयर में मिनिमम रेंट 20,000 है और रॉयल्टीज 14,000। तो रॉयल्टीज आर लेस देन मिनिमम रेंट, बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट वर्किंग्स आएंगे यहाँ पे। और शॉर्ट वर्किंग्स कितने आएंगे, ₹6,000। ये कैसे 6,000 आया, सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी बेसिकली। ओके, तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी अगर हम करेंगे, तो हमें शॉर्ट वर्किंग सफर्ड की अमाउंट मिलेंगी, मतलब इतने शॉर्ट वर्किंग्स हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है रिकवर्ड का, उसमें अभी तो रिकवर्ड नहीं होंगे, क्योंकि इस साल सफर्ड हो रहे हैं, हमारे शॉर्ट वर्किंग हो रहे हैं, तो रिकवर तो नहीं हो सकते। लास्ट कॉलम राइट ऑफ है, मतलब शॉर्ट वर्किंग रिलेटेड जो कॉलम है उसमें। और लास्ट जो एंड का कॉलम है उसमें अमाउंट पेएबल लिखना है, तो अमाउंट पेएबल रहेंगी 20,000। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का रिलेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लैंडलॉर्ड क्या कहता है कि मुझे आप एक फिक्स अमाउंट दे दो, जिसे हम मिनिमम रेंट कहते हैं। तो मिनिमम रेंट 20,000 है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, मतलब कितनी भी रॉयल्टी हो, मुझे एटलीस्ट 20,000 मिलना चाहिए। बट अगर ज्यादा रॉयल्टी हुई, तो ज्यादा जो अमाउंट रहेगा वो, मतलब जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, उसे हायर ऑफ दिस टू, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेट, इसमें से जो ज्यादा अमाउंट रहेगी वो मिलने वाली। ठीक है, ये बात आप
क्लियर करिए। नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स में हमें ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है। तो आई होप कि इस ईयर 2018 के लिए जो हमने वर्किंग टेबल में इंफॉर्मेशन लिखी है ये क्लियर है। 2018 में आउटपुट 1400 यूनिट, रॉयल्टी 14,000 क्योंकि 10 रुपीज पर टन रॉयल्टी का रेट है। उसके बाद मिनिमम रेंट 20,000 जो दिया है क्वेश्चन में, और शॉर्ट वर्किंग्स आएंगे क्योंकि रॉयल्टी कम है मिनिमम रेट से, तो इसलिए शॉर्ट वर्किंग सपोर्ट कॉलम में आएंगे 6,000 रुपीज। ठीक है। और रिकवर्ड राइट ऑफ कुछ नहीं रहेगा, अमाउंट पेएबल 20,000। ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर है 2019। 2019 में प्रोडक्शन है 1700 यूनिट। तो 2019 ईयर लेते हैं, 2019 का प्रोडक्शन लेते हैं 1700 यूनिट, और रॉयल्टी कितने आएंगे, 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी की अमाउंट रहेगी 17,000 रुपीज। ठीक है। तो 2019 के लिए रॉयल्टी 17,000 है, बट मिनिमम रेंट जो क्वेश्चन में दिया है ये फिक्स है 20,000 रुपीज। तो मिनिमम रेंट 20,000 है। तो देखिए इस साल भी रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से। हियर ऑल्सो रॉयल्टीज आर लेस देन मिनिमम रेंट, राइट। मिनिमम रेंट 20,000 है और रॉयल्टीज 17,000 है, तो रॉयल्टीज कम है। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग्स होने वाले हैं। तो कितने शॉर्ट वर्किंग्स होंगे, 3,000 रुपीज के शॉर्ट वर्किंग होंगे। अभी इस साल रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट टर्म, तो रिकवर कहां से करेंगे। और इस साल भी अमाउंट जो पेएबल है वो 20,000 रुपीज है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि सेकंड ईयर 2019 में भी रॉयल्टी मतलब मिनिमम रेंट अचीव नहीं हुआ, रॉयल्टीज कम है मिनिमम रेंट से। इस साल भी एक तरह से लॉस हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग्स हो रहे हैं। किसको, बाटा लिमिटेड को। ओके। अभी ये शॉर्ट वर्किंग्स है, ये शॉर्ट वर्किंग्स कब रिकवर कर सकते हैं, इस रिलेटेड हमें एक कंडीशन दिया है देखो क्वेश्चन में। तो यहाँ जो है थर्ड नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे क्लियरली दिया है कि ईच ईयर्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टीज कैन बी रिकवर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स। मतलब ईच ईयर्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी। अगर किस साल में रॉयल्टीज कम है मिनिमम रेंट से, तो जो भी शॉर्टेज है वो नेक्स्ट 2 ईयर में रिकवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये 6,000 2018 में हुए है ना, तो ये रिकवर कब हो सकते हैं, आइदर इन 2019 और 2020। अगर रिकवर नहीं हुए तो वो राइट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन ही दिया है हमें ऐसे क्वेश्चन में। कंडीशन दिया है कि अगर शॉर्ट वर्किंग्स होते हैं, that is excess of minimum rent over the actual royalties can be recovered during next 2 years only। next 2 years में ही वो रिकवर हो सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2020। 2020 में 2,400 टन्स आउटपुट है। ठीक है। 2,400 टन्स का आउटपुट है, तो लिखते हैं यहाँ पे 2020 ईयर आउटपुट है 2,400 टन्स, और रॉयल्टी 24,000 रहेगा। 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 10, 24,000। उसके बाद मिनिमम रेंट के अमाउंट फिक्स रहेंगे। देखो दोस्तों, मिनिमम रेंट जो है ये फिक्स रहेगा। ये कब कम हो सकता है, अगर किस साल में एक्सीडेंट या लॉकआउट की वजह से रॉयल्टी कम है, तो उसी ईयर में ये मिनिमम रेंट कम हो सकता है। तो ये जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि इफ इन एनी ईयर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और स्ट्राइक, मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली। ओके। उस केस में क्या होगा, मिनिमम रेंट कम होगा, रिड्यूस होगा। कब, अगर एक्सीडेंट है, स्ट्राइक है, तो उसी केस में ये कम होगा। अदरवाइज मिनिमम रेंट है फिक्स रहेगा, मिनिमम रेंट की अमाउंट 20,000 रुपीज फिक्स रहेगी। ठीक है। अभी 2022 में 2,400 टन आउटपुट है, रॉयल्टी 24,000 और मिनिमम रेंट है 20,000 का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि रॉयल्टीज आर मोर देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टी 24,000, मिनिमम रेंट 20,000। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हमें देखना है कि हम शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर सकते हैं क्या, वो देखना है। अभी शॉर्ट वर्किंग जो है 2018 के, जैसे हमने डिस्कस किया था, 2018 के शॉर्ट वर्किंग हम रिकवर कर सकते हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, बोला है ना यहाँ पे कंडीशन में दिया है। देखो ये जो थर्ड नंबर का पॉइंट है ये रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिलेटेड ही है। अभी ये जो शॉर्ट वर्किंग है, ये शॉर्ट वर्किंग हम नेक्स्ट 2 ईयर में रिकवर कर सकते हैं।
मतलब 2018 के जो शॉर्ट वर्किंग है वो शॉर्ट वर्किंग आइदर 2019 में कवर होने चाहिए, रिकवर होने चाहिए, और 2020 में। अगर रिकवर नहीं हुए तो वो राइट ऑफ हो जाएंगे, मतलब वो लॉस हो जाएगा। किसका? बाटा लिमिटेड का, लीजी का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिकवर कर सकते हैं इस ईयर में। कितने अमाउंट रिकवर कर सकते हैं? तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, इसमें जो भी डिफरेंस है वही अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, रॉयल्टीज 24,000 है और मिनिमम रेंट 20,000, मतलब हम 4,000 रुपीज रिकवर कर सकते हैं इस साल। और हमारी रिकवर कितना करना है? 2018 का 6,000 है शॉर्ट वर्किंग, बट टोटल 6,000 नहीं रिकवर हो रहे, ओनली 4,000 ही रिकवर हो रहे। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4,000 रिकवर करेंगे, और आउट ऑफ दिस 6,000 जो 2,000 बचे हैं जो रिकवर नहीं होने वाले हैं वो राइट ऑफ कॉलम में आ जाएंगे। क्योंकि देखो, एज पर कंडीशन, वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू शो यू द कंडीशन, यहाँ पे क्लियरली दिया है। थर्ड जो टर्म है इस लीज की, ये कहती है कि ईच ईयर्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टीज कैन बी रिकवर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years। ओके, सिर्फ नेक्स्ट 2 years में ही रिकवर हो सकता है, उसके बाद रिकवर नहीं कर सकता। मतलब जो लीजी है वो शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। उसका राइट टू रिकवर शॉर्ट वर्किंग्स लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो 2018 के जो शॉर्ट वर्किंग है 6,000, ये आइदर 2090 और 2020 में रिकवर होने चाहिए थे। अभी 2020 में रिकवर हो रहे हैं, बट ओनली 4,000, सिर्फ 4,000 रिकवर हो रहे हैं। इसीलिए 2,000 रुपीज राइट ऑफ हो गए। उस मतलब ये एक तरह से लॉस हो रहा है किसको? बाटा लिमिटेड को। दिस कैन नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट कॉलम है अमाउंट पेएबल, तो यहाँ अमाउंट पेएबल रहेगा 20,000। देखो दोस्तों, ये अमाउंट पेएबल कैसे आए यहाँ पे 20,000? यहाँ रॉयल्टी टू 24,000 है ना, बट रॉयल्टी 24,000 है, इस 24,000 में से हमने 4,000 रिकवर किए। ओके, इसीलिए मिनिमम रेंट की जो अमाउंट है 20,000 वही पेएबल है। बट इस केस में हम मिनिमम रेंट नहीं पे कर रहे हैं ओनर को, यहाँ हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं, क्योंकि 24,000 एक्चुअल रॉयल्टी है, 24,000 में से 4,000 रिकवर हुए। तो 24,000 माइनस 4,000, 20,000 इज द अमाउंट पेएबल टू द लैंडलॉर्ड और ओनर ऑफ द माइन, ठीक है। बट जो प्रीवियस ईयर थे 2018 और 19, इस दोनों ईयर में रॉयल्टी कम थी मिनिमम रेंट से, तो इस दोनों ईयर में हम मिनिमम रेंट पे कर रहे थे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2020 में 4,000 रुपीज रिकवर हुए, और 2,000 रुपीज के जो शॉर्ट वर्किंग है वो राइट ऑफ हो गए यहाँ। तो इस तरह से हमें शॉर्ट वर्किंग्स राइट ऑफ करने होते हैं। अगर उसका रिकवरी पीरियड खत्म हो गया या लैप्स हो गई वो, इफ रॉयल्टीज कैन नॉट बी रिकवर्ड इन फ्यूचर ईयर्स, तो सॉरी, रॉयल्टीज नहीं, शॉर्ट वर्किंग्स, इफ शॉर्ट वर्किंग्स कैन नॉट बी रिकवर्ड इन फ्यूचर ईयर्स, वो हमें राइट ऑफ करना है, उसे एज अ लॉस ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया 2020 का मतलब सारे डिटेल्स। नेक्स्ट ईयर है 2021, और 2021 में जो आउटपुट है ये है 3,000 टन्स। तो 2021 आउटपुट है 3,000 टन्स, और इस ईयर में रॉयल्टी होंगी 30,000, ठीक है। हमें एक एडजस्टमेंट करना है, देखो हिडन एडजस्टमेंट की तरह है जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, कि ये जो फोर्थ कंडीशन है ना, इफ इन एनी ईयर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और स्ट्राइक, मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनटली। तो यहाँ पे ये टेबल के बाद हमें 6 पॉइंट है, वहां पे बताया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर 2022 द वर्क वॉज स्टॉप फॉर 3 months। मतलब 2022 ये जो ईयर है 2022, इस साल में एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट की वजह से 3 months तक काम रुका हुआ था, ठीक है, काम नहीं चल रहा था। तो ये जो है काम जो रुका है एक्सीडेंट की वजह से, इसके लिए हमें फोर्थ पॉइंट में बताया है कि अगर ऐसे एक्सीडेंट की वजह से काम रुकता है और रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, तो उस केस में मिनिमम रेंट कम होगा, प्रोपोर्शनेटली कम होगा। ओके, ये ईयर है 2022, 2022, इस साल में करना है हमें, ठीक है। अभी 2021 का देख रहे हैं, 2021 में आउटपुट 3,000 टन है, रॉयल्टी 30,000, और इस ईयर भी मिनिमम रेंट 20,000 ही रहने वाला है।
अभी इस ईयर देखो दोस्तों, हमें प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग कुछ रिकवर करने हैं क्या, वो देखना है। अगर करने हैं तो वो रिकवर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। अभी देखिए रॉयल्टी 30,000 है, मिनिमम रेंट 20,000 है। तो इसमें से जो डिफरेंस है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, ये है 10,000। मतलब 10,000 रुपीज हम रिकवर कर सकते हैं जो शॉर्ट वर्किंग है प्रीवियस। तो यहाँ पे देखो जो 2018 के जो शॉर्ट वर्किंग थे 6,000, ये इसमें से हमने 4,000 रिकवर किए और 2,000 राइट ऑफ हो गए लैप्स। तो उसका अभी कुछ नहीं हो सकता। 2018 रिलेटेड जो शॉर्ट वर्किंग है उसका सारा अकाउंटिंग हमने कर दिया है। अभी 2019 के जो शॉर्ट वर्किंग है 3,000 रुपीज, ये 2019 के शॉर्ट वर्किंग है, ईयर 2019 के जो शॉर्ट वर्किंग है 2019, ये जो 3,000 रुपीज शॉर्ट वर्किंग है, ये हम रिकवर कर सकते हैं। फुल रिकवर कर सकते हैं क्या? हाँ, रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमने डिस्कस किया मिनिमम रेंट 20,000 है और रॉयल्टी 30,000, मतलब 10,000 रिकवर कर सकते हैं। बट हमें रिकवर कितना करना है? सिर्फ 3,000 रिकवर करना है। तो टोटल अमाउंट हम यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिकवर्ड कॉलम में लिखेंगे 3,000 टोटल रिकवर। अभी राइट ऑफ कुछ हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि पूरा रिकवर हो गया। देखो हमारे शॉर्ट वर्किंग सपोर्ट थे 6 + 3, 9,000 थे। 9,000 में से हमने 4,000 रिकवर किए प्रीवियस ईयर, और इस ईयर 3,000 रिकवर किए, 7,000 हुए। और प्रीवियस ईयर ही राइट ऑफ हुए थे 2,000, वो रिकवर नहीं होने वाले थे। तो मतलब जितने शॉर्ट वर्किंग हमारे सफर्ड हुए थे उसका टोटल यहाँ पे मिल रहा है। देखो हमें 4,000 + 2 6,000 + 3 9,000। ओके, जो शॉर्ट वर्किंग सफर्ड हुए थे 9,000, वो सब यहाँ पे आ गए। अभी लास्ट कॉलम में हमें लिखना है अमाउंट पेएबल। तो ये जो ईयर है 2021, इस ईयर में हमने 3,000 रिकवर किए, तो रॉयल्टी 30,000, 30,000 माइनस रिकवर्ड अमाउंट। ठीक है। देखो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी इस केस में अमाउंट पेएबल क्या लेना है, क्या लेना है। इसमें सिंपल ट्रिक याद कर लीजिए आप कि इसमें क्या करना है, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकवर्स अगर है वो अमाउंट करना है और रिमेनिंग अमाउंट पे करना है। तो इस साल रॉयल्टी 30,000 है और रिकवर्ड कितने हुए? 3,000। तो 30,000 माइनस 3,000, 27,000 ये अमाउंट आ जाएगा अमाउंट पेएबल कॉलम में, मतलब लास्ट कॉलम में 27,000 आएगा। ठीक है। ये अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है इस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट पे रिप्लाई देता हूँ। और अगर आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा एडवांस लग रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा करूंगा कि इस रॉयल्टी अकाउंट पे मैंने पार्ट 1 पहले बनाया है, पार्ट 1 का वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप जाकर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तो आपका ये टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। ओके। क्योंकि इस रॉयल्टी अकाउंट में ये जो वर्किंग टेबल है, वर्किंग टेबल ही मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपका वर्किंग टेबल सही ढंग से बन गया तो आपके जर्नल एंट्री सही होंगे। बट अगर आपका वर्किंग टेबल में कुछ मिस्टेक्स हो गया तो जर्नल एंट्रीज में भी मिस्टेक होंगे। ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कुछ डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछिए। और अगर आपको ये बहुत ही हार्ड लग रहा है क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी वीडियो का पार्ट 1 है, वो देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर है 2022, 2022। 2022 में आउटपुट है 1,800 यूनिट। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया था 2022 में एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट की वजह से 3 महीने तक काम रुका हुआ था। और अगर ऐसे काम रुकता है तो मिनिमम रेंट रिड्यूस हो सकता है प्रोपोर्शनेटली। ये हमें दिया है यहाँ पे 4th नंबर की जो टर्म्स है, टर्म्स ऑफ लीज, उसमें क्लियरली दिया है। ठीक है। तो अभी 2022 या 2022 में मिनिमम रेंट कम होने वाला है, उस रिलेटेड हमें कैलकुलेशन करना है। पहले 2022 का आउटपुट रिकॉर्ड करते हैं वर्किंग टेबल में। यहाँ वर्किंग टेबल में 2022 इसको रेट रखा है क्योंकि इस साल एडजस्टमेंट है वो मिनिमम रेंट पे। और आउटपुट है 1,800 यूनिट, तो रॉयल्टी रहेगा 18,000। और जैसे कि हमने मिनिमम रेंट क्या होने वाला है इस साल? रिड्यूस होने वाला है। क्यों रिड्यूस होने वाला है? क्योंकि
काम रुका हुआ था। क्यों रुका रुका हुआ था? बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट काम रुका हुआ था। और अगर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, स्ट्राइक और लॉकआउट इस वजह से अगर काम रुकता है तो मिनिमम रेंट कम होगा। ऐसा किसने कहा है और कहाँ कहा है? तो ये लीज एग्रीमेंट में ही कहा है। ये जो फोर्थ नंबर की टर्म है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, if in any year amount of royalty is less than minimum rent due to accident or strike, minimum rent is to be reduced proportionately as per the time period of stoppage. ओके, तो जितने टाइम के लिए काम बंद रहा है उस टाइम के हिसाब से मिनिमम रेंट कम होगा। ठीक है, अभी वो देखते हैं। अभी मिनिमम रेंट की अमाउंट कितनी है? 20,000 है। ठीक है, 20,000 है। अभी काम कितने दिनों के लिए रुका है? प्रोपोर्शनेटली मतलब कैसे? देखो दोस्तों, प्रोपोर्शनेटली मतलब अगर एक साल है, एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर 6 महीने काम रुका है तो प्रोपोर्शनेटली क्या होगा? जो मिनिमम रेंट है वो हाफ पे करना होगा। क्योंकि देखो, 12 महीने से 6 महीने काम रुका हुआ है तो 6 मंथ का ही मिनिमम रेंट जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे 6 महीने काम रुका होता तो मिनिमम रेंट की अमाउंट क्या होती? अभी टोटल मिनिमम रेंट की अमाउंट है 20,000 पर मंथ। अगर 6 महीने तक काम रुका तो मिनिमम रेंट क्या होगा? 10,000 होगा, हाफ होगा ना। बट यहाँ पे 6 महीने तक काम रुका है क्या? नहीं, सिर्फ 3 महीने तक ही रुका है। तो उसको हमें 6 महीने का 10,000 और 3 महीने का उसका आधा आएगा 5,000 रुपये। मतलब 5,000 रुपीज जो मिनिमम रेंट है वो कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 महीने काम रुका हुआ था। ठीक है, इसे आप ऐसे ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या यहाँ पे देखिए एक तरह से आप इसे फॉर्मूला समझ लीजिए या कैसे। यहाँ पे मिनिमम रेंट फॉर 2022 इज टू बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली। अभी मिनिमम रेंट की अमाउंट है 20,000। ठीक है, दिस इज फॉर 12 मंथ। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 12। और कितने मंथ्स का मिनिमम रेंट लेना है हमें? सिर्फ 9 महीने का ही लेना है। क्यों? क्योंकि 3 मंथ्स काम बंद था, 3 महीने काम बंद था बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पे देखो, जो 6 नंबर का कंडीशन है ना, यहाँ पे क्लियरली दिया है, ड्यूरिंग द ईयर 2022 द वर्क वाज स्टॉप फॉर 3 मंथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से 3 महीने तक काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो कितने मंथ्स का मिनिमम रेंट लेना है? सिर्फ 9 महीने का। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली मिनिमम रेंट, अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग मंथ्स, मतलब जितने महीने काम चालू था वो रेंट। तो इस साल के लिए 2022 के लिए मिनिमम रेंट की अमाउंट आ रही है 15,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो वर्किंग टेबल है यहाँ पे 2022 के लिए मिनिमम रेंट की अमाउंट सिर्फ 15,000 रुपीज ही लेंगे। ठीक है, 15,000 रुपीज ही रहेंगी मिनिमम रेंट की अमाउंट। ठीक है, तो अभी ये मिनिमम रेंट और रॉयल्टी हमारे पास है। रॉयल्टी 18,000 रुपीज है, मिनिमम रेंट 15,000। इस यहाँ पे देखिए, रॉयल्टीज आर मोर देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टीज मिनिमम रेंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग तो आएंगे ही नहीं, मतलब सफर्ड नहीं होंगे। हमें कुछ रिकवर करना है? नहीं, हमने रिकवर किए 3,000 जो रिकवर करने थे नेक्स्ट 2 इयर्स में, वो टोटल रिकवर हुए। अभी कुछ रिकवर नहीं करना। राइट ऑफ कुछ होगा क्या? नहीं, राइट ऑफ भी नहीं होगा। तो अमाउंट पेएबल 18,000 रहेगा। देखो कैसे, मिनिमम रेंट तो रिड्यूस हो गए 15,000, बट रॉयल्टीज 18,000 है। देखा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है, जो लेजर है, ओनर है माइन का, उसे रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इसमें से जो ज्यादा अमाउंट होती है वो मिलती है ऑलवेज। ठीक है, तो मिनिमम रेंट 15,000 है, रॉयल्टीज 18,000 है। तो 18,000 रुपीज पेमेंट करना होगा ओनर को। तो इसलिए अमाउंट पेएबल कॉलेज में 18,000 आ गया। ठीक है, अभी जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुए उस साल के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया है कि अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर होते हैं तो वो जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुए वो अमाउंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? रॉयल्टी में से। तो 2021 में आप देख सकते हैं रॉयल्टी 30,000 रुपीज है। 30,000 में से 3,000 रिकवर हुए तो अमाउंट पेएबल क्या आएगा? 27,000। ठीक है, बट अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, मतलब शॉर्ट वर्किंग रिकवर किए गए नहीं है किसी ईयर में, तो उस ईयर में क्या होगा? रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, हायर ऑफ दिस टू इज कंसिडर्ड एज द अमाउंट पेएबल। मतलब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इसमें से जो ज्यादा अमाउंट है वो पे करना होगा। ठीक है, तो इस साल 18,000 रुपीज पेमेंट होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर है 2023, 2023। हमने फ्यूचर्स के ईयर लिए, तो वन शुड बी फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। तो 2023 के लिए आउटपुट है 3200 यूनिट, ठीक है। 2023 अभी आने वाला है, 2022, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर भी देखो, ये एक्चुअली 2023 है, लेट मी करेक्ट इट, तो आपको कंफ्यूजन हो गया। 2023, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक सॉल्व किया है, 22 का तो हो गया। अभी यहाँ पे 23, 23 में आउटपुट क्या है? 2023, 2023 में आउटपुट 3200 यूनिट्स दिया है। ओके, 2023 में 3200 यूनिट का आउटपुट है। तो रॉयल्टी क्या रहेगी? 3200 मल्टीप्लाइड बाय 10, 32,000 की रॉयल्टी रहेगी। और मिनिमम रेंट, तो मिनिमम रेंट अगेन 20,000 होगा, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ था 2022 में। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, अदरवाइज ये फिक्स रहेगा। तो अभी इस साल कुछ रिकवर करना है, कुछ सफर हो रहे शॉर्ट वर्किंग, नहीं कुछ भी नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिलेटेड कुछ नहीं। तो इस साल भी देखो, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी, इसमें से जो ज्यादा अमाउंट है वो अमाउंट पे होगी किसे? ओनर को। तो अमाउंट पेएबल यहाँ पे आएगी 32,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने हर साल कितनी रॉयल्टीज पेएबल है, और शॉर्ट वर्किंग सफर हुए कि नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुए कि नहीं, या राइट ऑफ हुए तो कितने राइट ऑफ हुए, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें एक टेबल में, वर्किंग टेबल में ही मिल रही। तो इस तरह से आपको वर्किंग टेबल प्रिपेयर करना है, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो हमने वर्किंग टेबल प्रिपेयर किया है, इस रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग टेबल बनाया है हमने। अभी क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बाटा लिमिटेड। तो बाटा लिमिटेड के बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए देखिए दोस्तों, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है ये। इन द बुक्स ऑफ बाटा लिमिटेड, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, इस फॉर्मेट में हमें ये जर्नल बनाना है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि प्रीवियस जो वीडियो है इसका पार्ट 1 है, उसमें हमने जर्नल भी बनाया है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि बेसिक एंट्रीज क्या होती है। देर आर 3 बेसिक एंट्रीज फॉर एवरी ईयर। हर साल वो 3 एंट्रीज रिपीट होती रहती है। तो कौन सी एंट्रीज है? देखो कि एंट्रीज इसमें ऐसे रहेंगी, जर्नल एंट्रीज, कि एक एंट्री होती है रॉयल्टीज पेएबल के लिए, कितना रॉयल्टीज देना है ओनर को, वो पेएबल की एंट्री। उसके बाद रॉयल्टी पेड, और थर्ड एंट्री में हम रॉयल्टीज ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये बेसिक 3 एंट्रीज है, 3 एंट्रीज आर देयर, बेसिक 3 एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। आई एम टेलिंग यू अबाउट दी जर्नल एंट्री, ठीक है। अभी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो 2018 ये जो ईयर है, इस ईयर में रॉयल्टीज की अमाउंट है 14,000, ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग 6,000 रुपीज है। तो इसे कैसे करना है देखो। तो पहले हम डेट लिखेंगे, डेट एंड का लिखना है। अगर अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है तो ये एंड होगा 31 दिसंबर 2018 को, इसलिए डेट हमने ईयर एंड का लिया है 31 दिसंबर 2018। और रॉयल्टीज, तो जैसे कि हमने देखा इस साल रॉयल्टीज के अमाउंट है 14,000। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखिए रॉयल्टीज 14,000 है, और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है 6,000। तो शॉर्ट वर्किंग 6,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो रही है? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू टाटा लिमिटेड अकाउंट, दैट इज लैंडलॉर्ड अकाउंट, और टाटा लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 के लिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये बेसिक एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री होता है। इस एंट्री में क्या दिखाना है हमें? रॉयल्टीज पेएबल, ये पेएबल की एंट्री है। तो इस एंट्री में क्या होता है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये सिंपल एंट्री। बट अगर शॉर्ट वर्किंग्स हो रहे तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो रहे हैं ना 6,000 रुपीज, इसीलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हो गए। अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं रहते तो ये एंट्री सिंपल एंट्री होती है, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू टाटा लिमिटेड अकाउंट, ओके। तो फर्स्ट एंट्री आप मेमोराइज कर दीजिए कि फर्स्ट एंट्री जर्नल एंट्री होती है रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट,
और ओनर अकाउंट। तो यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू टाटा लिमिटेड ऐसे एंट्री होती है अगर शॉर्ट वर्किंग्स नहीं होते, बट इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग्स है, इसलिए एंट्री क्या होगी, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू टाटा लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि टाटा लिमिटेड को तो हमें 20,000 रुपीज देने ही है। क्यों देने ने, क्योंकि 20,000 इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट, राइट। मिनिमम रेंट की अमाउंट 20,000 है, इसीलिए टाटा लिमिटेड को ये 20,000 रुपीज दिए जाएंगे। और इसका नरेशन आएगा बीइंग रॉयल्टीज पेएबल सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ ₹20,000। तो यहाँ पे हम सिंपली बीइंग रॉयल्टीज पेएबल नहीं लिख सकते, क्योंकि रॉयल्टीज की अमाउंट 14,000 है। तो 14,000 पेएबल नहीं, उससे ज्यादा देना है ना, उससे 20,000 देना है। तो सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि और उसकी वजह से ही शॉर्ट वर्किंग्स आए। क्योंकि देखो अगर मिनिमम रेंट कंसेप्ट ही नहीं होता तो क्या होता, शॉर्ट वर्किंग आती ही नहीं ना, जितना आउटपुट हो रहा है उतनी रॉयल्टी पे करते थे। बट यहाँ पे ओनर एक फिक्स इनकम जनरेट करने के लिए मिनिमम रेंट का कंडीशन रखता है, ओनर या लैंडलॉर्ड। तो वो यहाँ इस क्वेश्चन में कितना फिक्स है मिनिमम रेंट, 20,000। तो 20,000 तो वो मिलना ही है ओनर को। और ये जो बाटा लिमिटेड है इनको पे करना ही है, किसे पे करना है, टाटा लिमिटेड। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ऐसे होगी, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू टाटा लिमिटेड अकाउंट। और नरेशन रहेगा बीइंग रॉयल्टीज पेएबल सब्जेक्ट टू मिनिमम रेट ऑफ ₹20,000। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम कंसिडर करते हैं कि रॉयल्टीज पे किए, किसे पे किए, टाटा लिमिटेड को। तो फर्स्ट एंट्री में हमने क्या दिखाया दिखाया था, रॉयल्टीज पेएबल टू द टाटा लिमिटेड, इसलिए टाटा लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हुआ था। सेकंड एंट्री में अगर हम पे कर रहे हैं तो क्या होगा, टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा 20,000 के लिए और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये फिक्स एंट्री है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें हमें लिखना है कि जो पेमेंट हो रहा है ना लैंडलॉर्ड को, ओनर को, उस पेमेंट की एंट्री है। तो इसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये फिक्स है, ऐसे ही एंट्री करना है। और इसका नरेशन रहेगा बीइंग मिनिमम रेंट पेड टू द टाटा लिमिटेड। अगर हम रॉयल्टीज पे करते तो नरेशन में लिखते कि बीइंग रॉयल्टीज पेड, बट यहाँ पे हमने रॉयल्टीज नहीं पे किए, हमने क्या पे किया है, मिनिमम रेंट पे किया। मिनिमम रेंट 20,000 है और रॉयल्टीज 14,000। तो यहाँ पे हमने रॉयल्टीज नहीं पे किए, हमने यहाँ पे मिनिमम रेंट पे किया है ओनर को, इसलिए नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग मिनिमम रेंट पेड टू टाटा लिमिटेड। ठीक है। इसके बाद थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री भी फिक्स एंट्री है। थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, रॉयल्टीज को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो थर्ड एंट्री होता है फॉर टू ट्रांसफर दी रॉयल्टीज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, ये भी फिक्स एंट्री है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। और इसका नरेशन आएगा बीइंग रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट रहेगा इसका 14,000। ठीक है। तो दोस्तों ये जो तीन एंट्रीज है, ये तीन एंट्रीज फिक्स है, यही तीन एंट्रीज हर साल रिपीट होती है। तो जैसे कि हमने 2018 के लिए यहाँ पे ये तीन एंट्री की है, सेम 2019 के लिए भी ये यही एंट्रीज रिपीट होंगे, बट उसमें अमाउंट चेंज होगा। और अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आएंगे, और अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर किए है तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर किए वो दिखाना पड़ेगा, यही चेंज होगा। बट ये तीन एंट्रीज रिपीट होते रहेंगे हर साल। फर्स्ट एंट्री है अमाउंट ड्यू बीइंग रॉयल्टीज पेएबल, ये ड्यू की एंट्री है। सेकंड एंट्री पेड कर दिए, मतलब पैसे हमने पेड कर दिए ओनर को, लैंडलॉर्ड को, उसकी एंट्री है। और थर्ड एंट्री में हम रॉयल्टीज ट्रांसफर करते हैं, कहाँ, रॉयल्टीज आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो यही एंट्रीज रिपीट होने वाली है हर साल, ये आपको पक्का माइंड में रखना। ठीक है। तो आई होप कि ये फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज क्लियर है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी नेक्स्ट ईयर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर है 2019। 2019 में रॉयल्टीज की अमाउंट है 17,000 और मिनिमम रेंट है 20,000। और इस साल भी शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है। तो शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है, इट मीन शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आएगा। और सेकंड ईयर के लिए एंट्री होगी होगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 17,000, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू टाटा लिमिटेड अकाउंट 20,000।
और नरेशन बीइंग रॉयल्टीज पेएबल सब्जेक्ट टू द मिनिमम रेट, यहाँ पर भी मिनिमम रेट 20,000 है जो ज्यादा है रॉयल्टी से। ओके, तो इसलिए हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग रॉयल्टीज पेएबल सब्जेक्ट टू मिनिमम रेट। रॉयल्टीज 17,000 है इसलिए शॉर्ट वर्किंग 3,000 हो गए, और मिनिमम रेंट के अमाउंट देना है हमें टाटा लिमिटेड को 20,000। ये एंट्री। अभी नेक्स्ट एंट्री में हम पेमेंट करेंगे टाटा लिमिटेड को, तो एंट्री होगी टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टाटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट 20,000, और यहाँ नरेशन रहेंगे बीइंग रॉयल्टीज पेड टू टाटा लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों मुझसे मिस्टेक हुआ है, बीइंग रॉयल्टीज पेड नहीं, यहाँ पे बीइंग मिनिमम रेंट पेड। इस साल भी हमने मिनिमम रेंट ही पे किया है, तो यहाँ पे बीइंग रॉयल्टीज ये जो है ना रॉयल्टीज पेड लिखा है इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे लिखना चाहिए, लेट मी करेक्ट इट, बीइंग मिनिमम रेंट